आप सभी से अनुरोध है, सर्वप्रथम अपनी कमर सीधी करके बैठने का प्रयास करें। यथासंभव अपनी कमर सीधी करेंगे। इससे पहले मैं अपने विचार आप सभी के समक्ष रखूं, कुछ भजन की पंक्तियों के द्वारा इस कार्यक्रम का शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों तुम्हें सुनाए, काम की बातें तुम्हें सुनाए, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, काम की बातें तुम्हें बताएं, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। ऋषियों ने उपकार किया है, ग्रंथों का भंडार दिया है। ऋषियों ने उपकार किया है, ग्रंथों का भंडार दिया है। पढ़कर ऋषियों के ग्रंथों को मानवता की शान बढ़ाएं, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, काम की बातें तुम्हें बताएं, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ज्ञान से मन की झोली भरना, ज्ञान से मन की झोली भरना। घोर परिश्रम करके सीखें उत्तम उत्तम सभी कलाएं, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, काम की बातें तुम्हें बताएं, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। पूरा ध्यान लगा कर पढ़ना, कदम कदम पर आगे बढ़ना। पूरा ध्यान लगा कर पढ़ना, कदम कदम पर आगे बढ़ना, कदम कदम पर आगे बढ़ना। सतपथ पर जो कदम बढ़ाया, उसको हम पीछे न हटाएं, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, काम की बातें तुम्हें बताएं, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। सदा बड़ों की सेवा करना, दुखी जनों के संकट हरना। सदा बड़ों की सेवा करना, दुखी जनों के संकट हरना, दुखी जनों के संकट हरना। पथिक हमेशा देश की खातिर तन मन की हम भेंट चढ़ाएं, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, काम की बातें तुम्हें बताएं, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। धन्यवाद। आर्य समाज मंदिर, रमेश नगर, महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल। यहाँ पर उपस्थित प्यारे बच्चों, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार रखने का अवसर मिला। मैं आदरणीय नरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे थोड़ा समय दिया अपने कुछ विचार रखने का। अगर आप बच्चे शांत होकर बैठेंगे तो मैं जल्दी जल्दी बात ख़त्म करूँगी
और अगर आप शोर करेंगे तो मैं बहुत देर बिठाऊंगी। बताइए, अच्छे बच्चे कौन? हाथ खड़ा करिए। जो अच्छा बच्चा है वो हाथ खड़ा करेगा। सारे ही अच्छे बच्चे हैं, आप नहीं अच्छे बच्चे हो ना? हाथ खड़ा करो। शाबाश, चलो हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत सुंदर। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये जो दुनिया संसार देख रहे हो किसने बनाया? बताओ। हाँ, ईश्वर ने, भगवान ने। देखा है किसी ने भगवान को? देखा है? बहुत अच्छी बात। टीवी में? अच्छा ये बताओ, ये दुनिया जो भगवान ने बनाई है ये किस लिए बनाई है? बता सकता है कोई बच्चा? रहने के लिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, सबके जवाब अच्छे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हाथ नीचे करो सब, सीधे बैठो, बिल्कुल सीधे। अगर आपने बीमार नहीं होना जिंदगी भर, कमर सीधी करके बैठने का प्रयास करो, ऐसे झुक के नहीं बैठना, ठीक है? बैठोगे ना सीधे सारे? आज कौन सी तारीख है? 14 नवंबर। कौन सा दिवस है आज? बाल दिवस। तो ये बच्चों का दिवस है, तो बच्चे थोड़ा सा बात को ध्यान से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अच्छी बात है। ये दुनिया इस ईश्वर ने इसलिए बनाई है कि हम सब सुखी रह सकें, आनंदित रह सकें, सबका कल्याण हो और इस धरती पर शांति हो। क्या हो? इसलिए ईश्वर ने ये दुनिया बहुत सुंदर बनाई है। अच्छा एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, बच्चों ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं पूछूंगी, पीछे जो लड़ाई करेगा बच्चा उसको नहीं सुनाऊंगी। एक स्वामी जी थे, सुनना ध्यान से। कौन थे? स्वामी जी के आश्रम में एक व्यक्ति आया। उनका जो बड़ा सा आश्रम होता है, उस व्यक्ति ने आकर हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ, जो भी मेहनत करता हूँ, मेरा वो कार्य सफल नहीं होता। मैं हर बार जीवन में हार जाता हूँ। क्या करता हूँ? हार जाता हूँ। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना समझदार हूँ, फिर भी मैं जीवन में हार जाता हूँ। तो स्वामी जी उसकी परेशानी को समझ गए। वो व्यक्ति बड़ा परेशान, स्वामी जी ठीक है तुम्हारी परेशानी का मैं हल निकालता हूँ, तुम मेरे पास आए हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम करो। व्यक्ति ने कहा जी बताइए क्या काम करना है? तो स्वामी जी ने बोला ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसको जाओ सैर करा कर लाओ। सुन रहे हो बच्चों ध्यान से? अब व्यक्ति क्या करता, बड़ा दुखी था। स्वामी जी की बात मान ली उसने। स्वामी जी के कुत्ते को सैर कराने ले गया, सैर करा कर लाया, बहुत दूर ले गया। जब वो व्यक्ति वापस आया, उस व्यक्ति के फेस पर, मुंह पर कोई थकान नहीं थी, जबकि कुत्ता बहुत तेज हाँफ रहा था। उसको पसीना, मतलब कुत्ता बहुत थक गया। स्वामी जी ने कहा भाई तुम्हारे मुंह पर तो कोई थकान नहीं है और तुम तो अभी भी मेरे को साफ सुथरे लग रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे साथ जो सैर करने गया था ये कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है? व्यक्ति ने कहा स्वामी जी कैसे कुत्ते को मेरे साथ भेज दिया? मेरे साथ सैर करने गया, लेकिन वो दूसरे कुत्तों को देखकर उनके पीछे पीछे दौड़ लगाता और घूम फिर कर थक हार कर मेरे पास आ जाता, जगह जगह भागता दौड़ता मेरे पास वापस आ गया और मैं इसको वापस आश्रम में ले आया। अब बताइए स्वामी जी क्या करूं मैं? तो स्वामी जी ने बड़ा मुस्कुराकर कहा बेटा तुम्हारे सारे प्रश्नों का यही हल है। तुम्हारा सारा जो प्रश्न, तुम्हारे व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उसका यही उत्तर है कि तुम दूसरों के पीछे भागते रहते हो। तुम्हें अपनी समस्याओं का हल यही मिलेगा, परंतु तुम हर समय दूसरों के पीछे भागते हो, दूसरों की होड़ में रहते हो, तुमसे तुम्हारी मंजिल दूर हो जाती है। ये बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है बच्चों। हम लोग अपने जीवन में दूसरों को देखते रहते हैं कि वो डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूं, वो इंजीनियर है तो मैं भी इंजीनियर बनूं, वो ये बना तो मैं भी ये बनूं, उसके पास पैसा है तो मैं भी पैसा कमाऊं। हम जीवन में दूसरों को देखकर उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए समझाया जाता है कि आपको अपनी मंजिल पानी है, अच्छे बच्चे बनना है तो दूसरों के पीछे मत दौड़ो।
अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जीवन में सदा आगे बढ़ो। तो बताइए कौन से बच्चे आगे बढ़ेंगे जीवन में? बहुत अच्छी बात, शाबाश, बहुत सुंदर। अच्छा, सब बच्चों ने उड़ते हुए गुब्बारे को देखा है? कहाँ जाता है गुब्बारा? उड़ते हुए गुब्बारे के अंदर क्या भरी होती है? हवा। तो गुब्बारे के ऊपर लिखा था एक जगह कि जो आपके बाहर है वो आपको ऊपर नहीं लेके जाएगा, जो आपके भीतर है वो ही सदा आपको ऊपर लेकर जाएगा। इसलिए आपके अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक आत्मबल होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो बनेंगे आप कॉन्फिडेंस वाले बच्चे। आपस में कभी भी एक दूसरे को देखकर ये मत सोचना कि वो डॉक्टर बना है तो मैं भी वैसा बनूं, वो इंजीनियर बना है वह भी। पढ़ाई करो, मेहनत करो, परंतु किसी को देखकर दौड़ फौड़ नहीं करनी। समझ गए? हाथ नीचे कर लो। कब मत हार कर बैठो, मत मन में भरो निराशा। मत हार कर बैठो, मत मन में भरो निराशा। जीवन जीने को होता, मन में रखिए शुभ आशा। मन में रखिए शुभ आशा। शाबाश। अच्छा, ये बताओ, सबने वृक्ष देखे हैं? ट्री देखे हैं सबने? देखो बच्चों, संसार में दो तरह के वृक्ष होते हैं, सुनना ध्यान से। दो तरह के, एक होते हैं पेड़ पौधे जो अपना फल देते हैं सबको, जैसे सेब है, अमरूद है, केला है, देखे हैं सबने। और दूसरे वो होते हैं जो अपना फल छुपाकर जमीन में रखते हैं, जैसे आलू है, अदरक है, प्याज है, देखे हैं सबने। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, जो सुंदर सुंदर वृक्ष होते हैं, जो बहुत सुंदर वृक्ष होते हैं, जिन पर फल लगते हैं, केला लगता है, सेब लगता है, उन सभी वृक्षों को आप क्या करते हैं? उन पर आप सदा पानी देते हैं, उनके फलों को आप खाते हैं। खाते हैं नहीं खाते? और जो आलू प्याज वाले हैं, अदरक वाले हैं, जमीन के अंदर हैं, उनको क्या करते हैं आप? खोद कर निकाल देते हैं, खोद कर निकालते हैं। इसलिए अपने जीवन में सदा दूसरों की सहायता करने वाले बनना, सदा दूसरों की हेल्प करने वाले बनना, अपने धन से, अपने मन से, अपनी विद्या से सदैव दूसरों के काम आना। कौन से बच्चे काम आएंगे? जरा हाथ खड़े करो। बहुत सुंदर। जो अदरक है, आलू है, प्याज है, उनको जमीन से खोदकर निकाला जाता है। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ सारे। इसीलिए कभी भी जीवन में हमारे को कैसा बनना है? अच्छा व्यक्ति बनना है, दूसरों की सदा मदद करनी है, अपने मन से करनी है, अपने धन से करनी है, अपने तन से करनी है। बताओ करोगे? ये जो प्रकृति है हमें कितना सुंदर संदेश देती है। आज मैं आप सभी बच्चों को बोलूं किसी की हेल्प करने के लिए, तो शायद आप नहीं करोगे, लेकिन हम प्रकृति को देखते हैं। परमपिता परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, पेड़ पौधे हमारे सामने हैं, क्या वो अपना फल खुद खा लेते हैं? सेब का पेड़ अपना फल खुद खा लेता है? केले का और आम का? तो आपने क्या करना है? जैसे वो वृक्ष अपना फल दूसरों को देते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, आपने भी सबने दूसरों की जीवन में सदा आगे बढ़ना है। जो बच्चे अच्छे हैं वो मेरी बात सुनेंगे, जो अच्छे नहीं हैं वो बातें करेंगे। बताइए, सुनेंगे बात ध्यान से? और अपने जीवन में क्या करनी है? आपने बहुत मेहनत करनी है, आगे बढ़ने के लिए सदा हिम्मत रखनी है। लड़ाई झगड़ा, अब ये बताओ, अगर आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे कि पीछे आओगे? तो आप क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे या अपनी किस्मत के सहारे बैठ जाओगे? सदा पुरुषार्थ करना जीवन में, सदा मेहनत करना जीवन में। और क्या कहते हैं? मत भाग्य के सहारे बैठो, शुभ कर्मों में लीन रहना।
मत भाग्य के सहारे रहना, शुभ कर्मों में लीन रहना, होगा ना कभी पछतावा, क्यों पड़े दुखों को सहना, क्यों पड़े दुखों को सहना। तो कौन से बच्चे दुख सहना चाहते हैं? दुख सहना चाहते हो? नहीं, सब बच्चे सुख मांगते हैं भगवान से। सुबह प्रेयर करते हैं आप लोग? भगवान से क्या मांगते हो? सब बच्चे भगवान से मांगो, भगवान हमें अच्छी बुद्धि दो। क्या मांगोगे? हम सदा जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है? और सब सीधे होके बैठो। अच्छा ये बताओ, इस प्रभु ने इतना सुंदर तुम्हें मानव का जीवन दिया है कि जानवर बनाया है? बताओ क्या बनाया? सुंदर मनुष्य बनाया है, ठीक है? अब ये जो हमारा शरीर उस प्रभु ने दिया है, कुछ समय के बाद हम लोग इस जीवन को पूरा करके हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते इस बात को कि आप पूरी जिंदगी जीते रहोगे? कुछ समय के बाद हम सबकी मृत्यु होगी। ये एक भगवान ने चक्र चलाया है। पहले छोटा बच्चा, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, ठीक है? अब ये बताओ, एक वो था भंवरा था। भंवरा देखा है कभी किसी ने? जो फूलों के ऊपर बैठता है, देखा है? एक दिन एक बड़े सुंदर से कमल के फूल के ऊपर एक बड़ा प्यारा भंवरा आकर बैठ गया। सुनो मेरी बात ध्यान से। जब वो भंवरा फूल के ऊपर बैठा और उसका रस पीने लगा, रस पीते पीते उसको बड़ा मजा आने लगा। आप लोगों को टीवी देखते देखते मजा आता है? आप गुम हो जाते हो मोबाइल में, टीवी में? हाँ जी, वो टीवी में जैसे आप गुम हो जाते हो, वो भंवरा भी फूल के अंदर बैठ गया आराम से और उसका रस पीने लगा। बड़े आराम से बैठा रहा और शाम हो गई। शाम हो गई, अंधेरा हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया, ये कमल का फूल बंद हो जाएगा, मैं कल सुबह इसमें से निकल जाऊंगा। क्या करूंगा? मैं सारी रात आराम करूंगा, इसका रस पीता रहूंगा। जब सुबह होगी, कमल का फूल खिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन उसको नहीं पता, सुबह एक हाथी आया। कौन आया? उसने अपनी सूंड से उस सारे कमल के फूल को डंडी के समेत तोड़ दिया और मचोड़ कर फेंक दिया। अब बताओ भंवरे का क्या हाल होगा? भंवरा बेचारा मर गया। इसलिए कहते हैं कि समय रहते अपने जीवन को संभालो। क्या करो? ऐसा नहीं कि आज का काम कल पर टालना है, ठीक है? अगर आज आपको भूख लगी है तो खाना कब खाओगे? कल। आज भूख है तो खाना आज का। आज होमवर्क मिला है तो काम आज करेंगे। तो अपने सब बच्चे मेरी बात को सुनेंगे, अपने जीवन में नियम बांध लो। सब बच्चे मेरे से प्रॉमिस करो, आज का काम आज पर रखेंगे, कल पर नहीं टालेंगे। कौन से बच्चे आज का काम आज खत्म करेंगे? बहुत अच्छी बात है। सर्वोत्तम जीवन मानव का, इसको अपना लक्ष्य बनाओ। सर्वोत्तम जीवन मानव का, इसको अपना लक्ष्य बनाओ। ईश भक्ति सुखमय कर्मों से सुंदर अपना जीवन बनाओ, सुंदर अपना जीवन बनाओ। अच्छा ये बताओ, कौन से बच्चे हैं जो बुरी तरफ जाना चाहते हैं? कोई भी नहीं। बुरी संगत में जाना चाहते हो? नहीं। गलत आदतों में पड़ना चाहते हो? सिगरेट बीड़ी शराब लेना चाहते हो? आप बैठे जितने अभिभावक यहाँ बैठे, मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ। जब मैं 9 वर्ष की थी तो मैंने स्वामी दयानंद का चरित्र पढ़ा, जीवन चरित्र उनका पढ़ा, 3-4 बार पढ़ा मैंने। आप सभी अपने बच्चों को वेद पढ़ाएं ना पढ़ाएं, उपनिषद पढ़ाएं ना पढ़ाएं, कोई और ग्रंथ पढ़ाएं ना पढ़ाएं, परंतु स्वामी देव दयानंद जी का चरित्र जरूर पढ़ाएं अपने जीवन में बच्चों को। स्वामी देव दयानंद जी जैसा कोई व्यक्ति बने, उनका जीवन चरित्र बनेगा तो बच्चा क्या बन जाएगा? महान बन जाएगा। क्या नाम है आपके स्कूल का? तो महर्षि दयानंद कैसे व्यक्ति थे? अच्छे व्यक्ति बनना है कि बुरे? तो आपने उनकी तरह अच्छा बनना है। जो व्यक्ति उनके जीवन के चरित्र को पढ़ गया, उनकी बायोग्राफी पढ़ गया, उस बच्चे का जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा।
वो बच्चा जीवन में सदा आगे बढ़ेगा। और अपने माता पिता से कहना, हमें स्वामी जी के बारे में बताइए। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? स्वामी देव दयानंद जी महाराज की क्या बोलते हैं? जय। बोलिए स्वामी देव दयानंद की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर आपने अपने जीवन में सुखी रहना है बच्चों, बीमार नहीं होना, मैंने एक बात आपको बताई, जितने पीछे बैठे हैं आप सभी मेरी बात सुनिएगा। सब ऐसे करिए, सभी ऐसे करेंगे। बड़े पीछे बैठे हैं वो भी करिए, हाथ उठाइए। इधर देखिए बच्चों, अपने इस अंगूठे को ऐसे फोल्ड करिए। कितनी उंगलियां बची? अपनी 4 उंगलियों को अपनी छाती और पेट के बीच में रखिए, ऐसे नीचे बैठ के मैं बैठो। ये 4 उंगलियां अपने पेट और चेस्ट के बीच में रखिए। आप रखें और उस हिसाब से सीधे बैठिए सीधा। ये मेरी बात याद रखना, 4 उंगलियों का डिफरेंस होना चाहिए, आपकी कमर तभी सीधी रहेगी। जो व्यक्ति निरोग रहना चाहता है, रोगी नहीं रहना चाहता, वो सदैव सीधा बैठने का प्रयास करे। हम सोचते हैं हम सीधे बैठे हैं, लेकिन हम ऐसे हो जाते हैं, हर थोड़ी देर में हम ऐसे हो जाते हैं। आपको मैं 4 उंगली का डिफरेंस क्यों बता रही हूँ? हमारी अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु हमारे पेट में है। हर समय हमारे प्राण चलते रहते हैं। यदि हम झुक कर बैठ जाएंगे, हमारी सारी गैस इकट्ठी हो जाएगी, हमारे को रोग हो जाएंगे जीवन में। इसलिए सदैव सीधे बैठना। मेरी बात समझ गए सभी? सदैव सीधे बैठना। आपकी मम्मियाँ घर में सब्जी काट रही हैं, पापा आपके अखबार पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हो, तो सदैव सभी बच्चों ने सीधे बैठना है। आज बाल दिवस है, सभी बच्चे संकल्प लेकर जाइए, हम सदैव सीधे बैठेंगे। 5 बातें मेरी याद रखना। पहली बात, सात्विक भोजन करना। कैसा? सात्विक भोजन मतलब घर का बना खाना। कौन से बच्चे खाते हैं घर का खाना? घर का बना खाना ही खाना है, बाजार का भोजन। दूसरी बात सुनिए, नीचे बैठो। समय पर सोना, समय पर उठना। क्या करोगे? समय पर सोना, समय। तीसरी बात, नियमित व्यायाम करना। क्या करना? एक्सरसाइज करेंगे सारे। चौथी बात, माता पिता की आज्ञा मानना। मानेंगे? और 5वीं बात, ईश्वर की भक्ति करना। किसकी? सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर की भक्ति करना। तो बच्चों एक भजन बोलते हैं मिलकर। अभी तो और बदलना है, अभी तो और बदलना है, अभी तो और बदलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी बरसा तूफानों से कभी नहीं भय खाए, आंधी तूफान बरसा कभी नहीं भय खाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना शीश झुकाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना शीश झुकाए। प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ पर से न डरना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है,
अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, जला रहे जो ऊंच नीच भेदभाव की ज्वाला, अमृत के बदले दे रहे हमें जहर का प्याला, अमृत के बदले दे रहे हमें जहर का प्याला। टल न सके संकल्प यही, टल न सके संकल्प यही, अन्याय न सहना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना, अभी तो और संभलना है, अभी तो और। आप सभी ने सुना तो है, माता पिता त्वमेव, सुना है कि नहीं सभी ने? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सुना है सबने? कहते हैं जो बच्चे अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उस बच्चे को जीवन में बहुत आशीर्वाद मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उसका यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है और उसका धन वैभव बढ़ता है। तो आप सभी सबको क्या करेंगे? सुबह माता पिता को हाथ जोड़कर नमस्ते करेंगे। करेंगे कि नहीं? नहीं? बहुत जोर से बोलो, करेंगे। हाथ जोड़कर नमस्ते करेंगे। कैसे? जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं वही बच्चे सुख को प्राप्त करते हैं, और जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते वो कभी सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी मेरे से संकल्प यहाँ पर दोहराएंगे कि हम सदैव माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे। माँ, करेंगे कि नहीं करेंगे? आप अपने माता से जाकर पूछिए, माता जी आपने खाना खाया कि नहीं खाया। कभी अपनी माता जी से पूछिए, माता जी आपको क्या गिफ्ट चाहिए, आपको क्या उपहार चाहिए। कभी अपने माता जी का, दादी जी का हाथ पकड़कर मंदिर लेकर जाइए, कभी उनको अच्छी जगह पर घुमाने ले जाइए। देखिए आपको कितना आशीर्वाद मिलता है। लेके जाएंगे। 4 साहबजादों का नाम सुना आपने? उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया? अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो आप अपने माता पिता की खातिर आप हर बात उनकी मानेंगे जीवन में। बोलिए, मानेंगे कि नहीं? सभी बच्चे मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि हम जीवन में सदैव माता पिता की सेवा करेंगे, अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे और उस प्रभु का सदैव धन्यवाद करेंगे। करेंगे कि नहीं? बच्चों, आज के लोग क्या है, पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? पश्चिमी सभ्यता। अंधाधुंध भाग रहे हैं हम लोग। बाहर के देश में कैसे खाते पीते हैं हम उनको देख रहे हैं, परंतु हम अपने आप को देखें। हमारा जीवन सुंदर हो, हमारा जीवन ऋषियों के जैसा हो, हमारी उच्च संस्कृति हो, हमारी प्रकृति हमारे जैसी हो, हमारी कृति सुंदर हो, हमारी आकृति सुंदर हो। हम सदैव अच्छे मार्ग पर चलें और अपने माता पिता की सेवा करें। तो पंडित नेहरू को भी आप याद कर रहे हैं, 4 साहबजादों को भी आपने याद किया जिन्होंने आज के दिन अपना शीश कटा दिया था। बताइए बच्चों, आप सभी वैसे बनेंगे? तो माता पिता का धन्यवाद करना। क्यों करना? क्योंकि आपको विद्या चाहिए, यश चाहिए, बल चाहिए जीवन में, तो माता पिता और गुरु का धन्यवाद करना। चलो एक सब भजन बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी बच्चे बोलेंगे, सभी बच्चे बोलेंगे। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया।
माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी जाए न चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी जाए न चुकाया। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उसकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर खूब खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर खूब खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति बना दिया हकदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर की वेद ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। वेद ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग दिखाया। बिना स्वार्थ वे कृपा करें, हैं बड़े ही उदार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी प्रभु की शरण में आता कर देते भव पार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बच्चों, अंत में एक लाइन कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आर्य समाजी व्यक्ति कहीं जाता है, वो यही बात बोलता है जो हमने शुरू से सीखी है कि उस ईश्वर का ही धन्यवाद करो, उस ईश्वर की ही आराधना करो। तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किसी को कोई बात बुरी लगी। सभी बच्चे अच्छे बने, सभी बच्चे माता पिता की सेवा करें, आज्ञा पालन करें, शिव संकल्प वाले बने, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह आगे बढ़कर देश सेवा के कार्य में आगे बढ़े और सदा अपने देश का, राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। सर्वप्रथम अपने स्कूल का नाम, अपने प्रिंसिपल महोदय का नाम ऊंचा करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरा कर दो, दुख दोष दुर्गण जीवन में दूर हमसे सदा कर दो, दूर हमसे सदा कर दो। सूर्योदय सा सुंदर जीवन हे ईश्वर मेरे कर दो, दुख दूर जीवन में सारे दुर्गुण दूर कर दो, सारे दुर्गुण दूर कर दो। सभी अच्छे बच्चे बने, ये आशीर्वाद है मेरा। मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय श्री नरेंद्र जी का।
बहुत प्यारे बच्चे स्कूल के सभी टीचर्स का, अभिभावक का, सभी के सहयोग से मैं अपने विचार रख पाई। सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।